Hello everyone, very warm good morning as well as congratulating you to celebrate 73rd Republic Day of India। 73वां रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेमियों तथा देशवासियों। जैसा कि पिछले रात हमने देखा कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने नेशनल अवार्ड या कह सकते हैं जो सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया जो होते हैं, जिसको हम लोग नागरिक सम्मान बोलते हैं, भारत सरकार ने घोषणा कर दी है। उसी में हमने देखा कि गूगल तथा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन को भी इसमें सम्मिलित की गई है। तो ये जो सिविलियन अवार्ड, जैसा कि इसमें हमने देखा कि भी टेलीग्राम चैनल पे एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया कि सर इनको किस आधार पे दिया गया, इनको क्यों दिया गया। तो आज हम ये सारे चीज़ पे बात करने वाले हैं कि नेशनल अवार्ड जो सिविलियन अवार्ड्स होता है ये क्यों दिया जाता है, इनको क्यों दिया गया, तथा भारत में कितने सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। इस साल सबसे गरिमामयी यदि बात करें, सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो किनको किनको इसमें स्वागत किया गया, ये सारे चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं नागरिक सम्मान, ठीक है, नागरिक सम्मान, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया। और ये हर प्रत्येक 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन पूर्व संध्या पर, पूर्व संध्या मतलब हम कह सकते हैं 25 जनवरी को ही शाम को भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ये घोषणा की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास चार जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न जो भारत के प्रथम नागरिक सम्मान अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चार जो होते हैं अवार्ड्स होते हैं। तो कुछ लोगों को अभी हमने देखा कि पद्म विभूषण दिया गया, कुछ को पद्म भूषण दिया गया, कुछ को पद्म श्री दिया गया। तो ये चार जो अवार्ड्स हैं, चारों अवार्ड्स पे हम एक एक करके आपको देखते हैं, एक एक चीज़ों को स्लाइड के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें पद्म पुरस्कार क्या होता है। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में 1954 में किया गया था। लेकिन क्या हुई कि 1977 से 1980, आपको पता होगा कि 1977-80 के बीच में हमारे यहाँ देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो डिसअरेंजमेंट चल रही थी, गतिरोध कह सकते हैं, उथल पुथल कह सकते हैं, जिसपे आपने देखा होगा कि जनता पार्टी की सरकार 1978 में बन गई थी। और जनता पार्टी की सरकार में हमने देखा कि भारत में उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो 1977 से 80 हमारा पॉलिटिकल डिसअरेंजमेंट चल रही थी, तथा 1993 से 1997 के बीच में भी ये बहुत ज़्यादा डिसअरेंज या कह सकते गतिरोध चल रहा था, जिसके कारण कह सकते हैं कि ये यदि दो पीरियड को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक साल, हर साल हम कह सकते हैं गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर इन सारे पुरस्कारों की घोषणा भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में किया जाता है। सबसे महत्व की बात करें तो यहाँ पद्म भूषण है ना, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री, ये हमारे पास तीन जो होते हैं नागरिक सम्मान के रूप में 26 जनवरी को पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी के शाम में राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी उद्घोषणा की जाती है। पद्म भूषण किसको कहते हैं, थोड़ा इसको भी आप जान लें कि पद्म भूषण कहते हैं किसको सर। तो पद्म भूषण उनको दिया जाता है जो असाधारण और विशिष्ट सेवाएं कहलाता है। असाधारण तथा विशिष्ट सेवा के लिए यह पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है ना। पद्म जो विभूषण होता है वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, क्योंकि पहला जो नागरिक सबसे बड़ी सम्मान है वह हमारा भारत रत्न है। उसके बाद तीसरा जो होता है और पद्म भूषण होता है। पद्म भूषण क्या होता है, तो ये उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए यानी सुपरियोरिटी सर्विसेज ऑफ द नेशंस के लिए इसको दिया जाता है। और यह पद्म भूषण जो होता है भारत में तीसरा प्रकार का ये सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। और चौथा जो हमारे पास सिविलियन अवार्ड्स होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, वो हमारा है पद्मश्री है। तो ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए यदि आप बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज कर सकते हैं या कह सकते हैं प्रेस्टिजियस जब आप सर्विस दे पाते हैं, तो उनके लिए आपको जो होता है पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री जो है भारत का चौथा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप ये चारों जो फॉर्म ऑफ जो अवार्ड्स है, खास तौर पे हम कह सकते हैं नागरिक सम्मान अवार्ड हैं, ये चारों को आप एक लाइन में इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो पद्म अवार्ड जो दिया जाता है, वो जी पद्म अवार्ड जो 2022 दी गई कैसे क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी हम 73वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं,
है ना। और ये हमारा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो 2022 हम बना रहे हैं, तो इसी के पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी के शाम को भारत के राष्ट्रपति जी ने इनकी लिस्ट जारी की है कि पद्म भूषण किनको किनको मिलने वाला है। और इस लिस्ट में हमने देखा कि टेक इंडस्ट्री के दो नामचीन चेहरा को भी लाया गया। उसमें है यदि टेक जगत को देखा जाए, टेक क्षेत्र में देखा जाए, तो नया मुकाम उन्होंने हासिल किया है। जी हाँ, हाँ, जो जो मैं बात कर रहा हूँ वो पद्म भूषण अवार्ड 2022 की बात कर रहा हूँ। और इसमें दो टेक जगत के लोगों को भी इसमें लाई गई। उसमें है सीईओ सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनको नाम है सत्य नडेला। तो ये दोनों को जो है पद्म अवार्ड के लिए 2022 में इनके नाम नॉमिनेट किया गया है, उनके नाम का उद्घोषणा किया गया है। अब ये देख सकते हैं सत्य नडेला है ना, सुंदर पिचई, ये दोनों यहाँ पर हैं, है ना। तो ये दोनों को भी पद्म भूषण के लिए पद्मश्री के लिए ये दोनों को जो है नामांकित किया गया है, इनके नाम अवार्ड में लाई गई है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नडेला जी, है ना, और गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई जी, इस साल लगभग 17 जो हमारा पद्म भूषण पुरस्कार जो दिया जा रहा है उस विजेताओं में इनका भी नाम शामिल किया जा चुका है। ये दोनों जो हस्ती हैं, है ना, दिग्गज हस्ती कह सकते हैं इनको। इस साल भारत का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सिविलियन जो अवार्ड है, यानी भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पद्म भूषण जो होती है वह भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्म भूषण के बाद ये भारत का चौथा सबसे बड़ी नागरिक सम्मान है। ठीक है, यह हमारा जितने भी आर्ट होते हैं यानी कला, सोशल वर्क यानी सामाजिक एक्टिविटीज, सामाजिक जो अफेयर्स होते हैं, या साइंस होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री होते हैं, आप कह सकते हैं चिकित्सा यानी कह सकते हैं मेडिकल, कह सकते हैं लिटरेचर, एजुकेशन, है ना, स्पोर्ट्स तथा सिविल सर्विस जैसे विभिन्न जो प्रेस्टिजियस जो क्षेत्र हैं उसमें यदि आप असाधारण सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए आपको पद्म सम्मान दिया जाता है। और मुझे लगता है कि इसमें यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं हम बात कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे हम बात करेंगे इसमें सोशल वर्क की बात, आप सोशल साइट्स की बात कर लें, या आप कहीं न कहीं इसको विभिन्न क्षेत्रों की यदि हम बात करें, तो ये जो सुंदर पिचई जी साहब हैं, सत्य नडेला जी हैं, ये दोनों ने कहीं न कहीं विज्ञान के क्षेत्र में, सोशल साइट्स, सोशल सर्विस के क्षेत्र में इनकी भी एक बहुत बड़ी योगदान है, जिसके कारण इनको भारत के चौथे सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड जो है, सम्मान जो है, नागरिक सम्मान जो है, पद्म श्री, इनको सम्मानित किया जा चुका है। सत्य नडेला सुंदर पिचई को आखिर मिला क्यों, ये आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का भी हम जवाब आपको दे देते, आखिर दोनों को मिला क्यों। तो भारतीय अमेरिकी जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है उनमें देखा जाए कि तो 54 ईयर्स नडेला हैं और 49 ईयर्स जो हैं वो पिचई साहब हैं। ये दोनों व्यापार और उद्योग यानी ट्रेड तथा इंडस्ट्री की जो कैटेगरी है उनमें इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, यानी बहुत बड़ी इनकी योगदान है, और इसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। वहीं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी रहे, है ना, अब तो रहे नहीं क्योंकि पिछले हमने महीने में देखा कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई, उनमें श्री बिपिन रावत जी तथा उनकी वाइफ और 12 अन्य सेना के कह सकते हैं सदस्यगण की मृत्यु हो गई है ना। तो इनको भी इनके साथ ही साथ कह सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत जी को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं साइरस पूनावाला को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। एक्चुअली हमने देखा ये जो कोविड-19 जो 2 साल के दौरान हमने देखा, तो इसमें वैक्सीन जो बने हैं भारत में, तो वैक्सीन निर्माता जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके जो साइरस पूनावाला हैं, और भारत बायोटेक के जो कृष्ण एल्ला और सुचित्रा एल्ला, है ना, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, उनका भी इसमें नाम लाई गई है। बता दें कि इन दो फर्म जो हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, ये इनके द्वारा जो वैक्सीन डेवलप्ड किए गए हैं उनसे क्या हुई कि महामारी के खिलाफ एक लड़ाई में बहुत बढ़ावा हमें मिला है, बहुत बड़ी इनकी एक भूमिका भी इसमें देखने को मिली। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि पद्मश्री पुरस्कार के विजेताओं की लिस्ट में 107 हस्तियों का नाम लाया गया है, 107, ध्यान दीजिएगा, 107 हस्तियों को इसमें नाम लाया गया है, जिनमें गायक सोनू निगम का भी नाम है, उसमें ओलंपिक स्वर्ण विजेता आप देखिएगा नीरज चोपड़ा का भी नाम है ना। तो पद्मश्री चौथा सर्वोच्च सम्मान भारत का पुरस्कार होता है।
स्वदेशी जो कोरोना वायरस टीका जो कोवैक्सीन है उसका उत्पादन करने वाली जो कंपनी है भारत के बायोटेक, है ना। तो जो भारत की कंपनी भारत का बायोटेक है उसके कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला तथा कोविशील्ड जो डेवलप किए हैं उनके करने वाले जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो साइरस पूनावाला हैं और टाटा समूह के एन चंद्रशेखरन को भी देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित करने की बात हुई है। उनको भी इसमें नाम कह सकते हैं नॉमिनेट किया गया, उनके नाम को भी उल्लेख किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि तीसरा जो भारत के नागरिक बड़ी सम्मान है ना, पद्म भूषण उनके लिए ये तीनों को नाम नाम आगे बढ़ाई गई है, नॉमिनेट की गई है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और उनका सीईओ सत्य नडेला के बारे में भी हमने बात किया। साथ ही साथ अल्फ़ाबेट इंक और इसकी सहायक जो कंपनी गूगल सीईओ है उनका सुंदर पिचई जी के भी बारे में हमने बात किया। तो इनको भी व्यापार और उद्योग को अच्छे कंट्रीब्यूशन देने के लिए उनको भी इसमें नाम लाई गई है। तो भारत को बायोटेक की सफलता के पीछे जो है उसके चेयरमैन और उसके मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं कृष्णा इल्ला और उनकी पत्नी, या कह सकते हैं जो उसके फाउंडर हैं, और संयुक्त प्रबंधन जो यूनाइट उसकी मैनेजमेंट होती है उसके जो डायरेक्टर हैं सुचित्रा इल्ला, उनको भी इसमें लाई गई है। तो कंपनी ने क्या किया कि स्वदेशी कोविड-19 जो टीका कोवैक्सीन था उसको इन्होंने डेवलप किया। इसको इसके लेकर के इस भूमिका के लेकर के इनको इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। उसके बाद देख सकते हैं आणविक जीव विज्ञान में शोध वैज्ञानिक यानी रिसर्च साइंटिस्ट जो तो कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला 1996 में इन्होंने भारत बायोटेक की स्थापना की थी। तो इससे हो सकता है, इससे भी आपका एग्जाम एक क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में हुआ था और किनके द्वारा हुआ था, तो आप देख सकते हैं आणविक जीव विज्ञान में शोध वैज्ञानिक कौन थे, कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला, ये दोनों के द्वारा इसको की गई थी। आज भारत बायोटेक जो है अभिनव टीका के उत्पादन में मामले में दुनिया के प्रमुख कंपनी बन करके या उभर चुका है। ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एसआईआई के अध्यक्ष और उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस एस पूनावाला हैं, और उनकी जो कंपनी है भारत में प्रोडक्ट यदि प्रोड्यूस्ड देखा जाए तो बेची जाने वाली जो खुराक की संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी भी बन चुकी है। लगभग आप देख सकते हैं 1.5 बिलियन से अधिक खुराक इन्होंने प्रोडक्ट कर चुके हैं। तो इसमें पोलियो वैक्सीन के साथ साथ जैसे डिप्थीरिया हुआ, टिटनेस हुआ, बीसीजी, ये सारे के जो टीके होते हैं यानी जो वैक्सीनेशन होते हैं इसको भी इन्होंने डेवलप किया है, इसमें भी उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हमने देखा कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों को हमने आपको इसमें बताने की कोशिश किया। फिर हम इसी एपिसोड के साथ नए कुछ अफेयर्स या कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। पुनः आप लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।